जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ है हजारीबाग के आर्यन सौरभ। कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। रैप करते हैं, सिंगिंग करते हैं, गिटारिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं। और जब स्कूल में थे तो स्पोर्ट्समैन थे और स्टेट लेवल तक भी टूर्नामेंट खेला है। सब कुछ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छा करते हैं। स्पेनिश पढ़ाई की है दिल्ली में आके। अभी दुबई में भी एक शो किया था और खुद से गाना जो लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ऐसा गाते हैं कि हजारीबाग आप नहीं समझेंगे कि ऐसा टैलेंट कहाँ छुपा रहता है। बस एक ब्रेक की ज़रूरत है तो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में काम की तलाश नहीं, ब्रेक की तलाश कर रहे हैं और यूएस जाना चाहते हैं अपना रैप को लेके। और आर्यन, आप बताइए कैसे अचानक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? हजारीबाग में थे, स्पोर्ट्समैन थे, फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, म्यूजिक में कैसे आ गया अचानक? मैं म्यूजिक जब मैं एट्थ में था तब से ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो एट्थ की जो समर वेकेशन छुट्टियां थी हाँ। उस समय गिटार सीखने का बहुत मन था अचानक से। हाँ। तो पापा ने गिटार दिलवाया अच्छा। और उसके बाद से जो क्रेज है म्यूजिक का हम्म। वो बस शुरू हो गया। और अभी जो सबसे स्किल्ड जो टैलेंट है मेरा वो हाँ। गिटार है, क्योंकि वहीं सब कुछ शुरू हुआ है। हाँ। तो शुरू में स्कूल के टाइम भी मैं काफी शोज वोज करता था। शोज तो नहीं, मतलब स्कूल के जो हाँ, प्रोग्राम्स इवेंट्स होते होते थे, हैं ब्रिटो वहाँ डे पे। हो गया जैसे, जो हाँ। हाउस डेज हो गए, वो सब में परफॉर्म करना। हाँ। तो उधर ही था सब कुछ। और म्यूजिक साइड लाइन में था, स्पोर्ट्स ही था मेरा मेन। और मेन। 12th तक भी मेरा था हाँ। कि मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ करूँ, फुटबॉलर बन जाऊँ या टेबल टेनिस में भी नेशनल्स खेला है तो वहाँ भी किसी एरिया में स्पोर्ट्स में ही कुछ हो जाए कि खेल कूद की जिंदगी निकल जाए। पढ़ाई में तो हमेशा से मन नहीं था मेरा। बिल्कुल। पढ़ाई मेरे लिए स्लीपिंग पिल थी यार, मतलब बुक खोलो और नींद आ जाती थी। तो मैं कहा ये तो नहीं है। तो वही बाकी क्रिएटिव चीजों में ज्यादा दिमाग लगता था। तो जैसे गिटार स्टार्ट किया बजाना 8 क्लास में, उसके बाद कहीं सीखा या फिर जो अभी गाना लिख रहे हैं वो कैसे लिख पा रहे हैं इतना गाना? तो मैं जो भी चीज करता हूँ सब कुछ आई एम सेल्फ टॉट। हम्म। तो खुद से ही सीखा है, यूट्यूब से शुरू हुआ है। हम्म। और फिर धीरे धीरे मैं फिंगर स्टाइल गिटार गिटार स्टाइल में काफी घुस गया। तो फिंगर स्टाइल में क्या होता है कि आप एक प्लेक्ट्रम से, जो आप जो ट्राइंगल सा प्लेक्ट्रम होता है वो ना यूज करके आप फिंगर्स यूज करते हैं अपने। तो यू डोंट हैव वन, अब आपके पास 5 प्लेक्ट्रम्स है, आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। और साथ में आप बीट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो वो मेरा स्टाइल मुझे काफी पसंद आया कि इतना कुछ कर सकते हैं। और ये बेसिक से हमेशा कुछ हट के करने का, हमेशा जो भी चीज मैं करता हूँ बेसिक से कुछ अलग करना ही हमेशा मेरा गोल रहता है कि कुछ अपना, अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर पाऊं मैं। बिल्कुल। तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ उस पर, तो वही करना शुरू करा मैंने। और कहीं ना कहीं यूट्यूब से सीखते सीखते, भले यूट्यूब में ये चीज है कि जैसे आपको पहाड़ चढ़ना है, हाँ। आपको पता है कि आप भी यहाँ नीचे हो, आपको ऊपर पहुंचना है, आपने गोल तो देख लिया बट पाथवे नहीं होता। कैसे करते हो तो वो बताना। हाँ, तो सब कुछ स्कैटर्ड है इधर, जितनी इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब ढूंढते ढूंढते और ट्रायल एंड एरर मेथड से ही कुछ कुछ चीजें मिलती गई, कुछ मैंने इन्वेंट कर दी। तो अभी जो स्टाइल है वो मेरा खुद का स्टाइल है, ये मैंने खुद इन्वेंट किया है, ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। अच्छा। तो ऐसा करते करते अब ये मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैंने काफी एक प्रोमिनेंट स्टाइल, अपना साउंड ढूंढ लिया है। तो फिर मैंने कॉलेज के टाइम, म्यूजिक सेकेंड ईयर, जब कॉलेज सेकेंड ईयर में था, तो उस टाइम मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू करा। लैपटॉप लिया था पहला, नया नया, यही अभी चल रहा है। अच्छा। तो लैपटॉप लिया था नया। और उस टाइम तो बहुत था कि अपना खुद का लैपटॉप है, कुछ भी कर सकते हैं यार। अब तो फोन तो खैर फोन ही होता है, लैपटॉप में जो पावर वो तो लैपटॉप ही। तो मैंने जब म्यूजिक प्रोडक्शन में जब मैं घुसा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं घर बैठे बैठे अपने बेडरूम में गाने बना सकता हूँ और मैं शेयर कर सकता हूँ और लोग सुन सकते हैं उसको खुद सोते समय। जो कि मैं दूसरे गाने सुन रहा हूँ, मैं मेरे गाने अब ऐसे कोई सुन सकता है। तो वो मुझे काफी हिट किया कि मैं घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप से गाने बना सकता हूँ और दुनिया के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो पहली बार कब बनाया आपने ये पहला गाना जो आपने लिखा, या फिर जो प्ले किया अपना गाना खुद का, कब गाया ये? सबसे पहला मैंने जब उसी उसी ईयर में बनाया था, तो नया नया सीखा था। तो उसमें मतलब मैं सोचा कि ठीक है, इतने प्रोजेक्ट्स करने हैं तो कम से कम एक प्रोजेक्ट तो निकलेगा। तो मैंने एक सबसे पहला जो गाना रिलीज किया था वो था यू एंड मी करके। अच्छा। और वो मैंने अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी के दिन रिलीज किया था। उनकी तो कैसा था, 25वीं कैसा रहा वो गाना? वो काफी अच्छा था, काफी इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी वाइब्स थी, ट्रॉपिकल वाइब्स थी, डांस वाली वाइब्स थी। तो मम्मा आज भी कहती कि तुम्हारा सबसे अच्छा गाना वही लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि मम्मा मम्मा तो मम्मा होती है, उनको तो वो इमोशन से प्यार है। तो तो हम लोग क्या सुने वो वाला गाना पहला आपका? बिल्कुल सुन सकते हैं, पर बात है कि वो जो चीज थी वो बहुत ही एक एमेचर साउंड था। वो इनिशियल साउंड था मेरा कि जो मैं डिस्कवर किया, अच्छा ये कर सकते हैं। पर अब जो चीजें मैं कर रहा हूँ, वही मैं हाँ, पहले से और अभी तो तक क्या हो, कितने गाना लिख चुके हो और क्या लिख रहे हैं?
गाने तो मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, हाँ। रिलीज कम करे हैं, पर अभी काफी अच्छा गाना आया था, लव इज अ रिस्की गेम करके। हाँ। वो गाना मैं आपको थोड़ा सा सुना सकता हाँ, हूँ, हाँ, बाकी आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, पर ये गाना स्पॉटिफाई में है वो गाना? हाँ जी, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक, हर जगह अवेलेबल हाँ, है। हाँ। इंस्टाग्राम म्यूजिक पे भी अगर आप हाँ। स्टोरीज डालते हो तो आप लगा सकते हो सब, तो हर जगह जो भी गाने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आज के टाइम में, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही कर लेते हैं लोग। अच्छा। तो हर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपके गाने तो ये गाना भी आपका ही है लिखा हुआ? हाँ जी। और ये एक और काफी अच्छे आर्टिस्ट जो कि द स्पिन डॉग करके आर्टिस्ट हैं, वो गली गैंग में ही इज वन ऑफ द पायनियर्स कहते हैं उनको, और हिप हॉप में भी काफी, ही इज आल्सो द नंबर 1 टर्न टेबलिस्ट डीजे इन इंडिया। और बाकी और भी ये दुबई गए हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्म किया उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक गाना सुन लेते हैं हम लोग गिटार पे, फिर बहुत कुछ बजाते हैं तो वो भी सुनेंगे। पहले आप गिटार पे एक हमें गाना सुना दीजिए जो आप बोल रहे हैं फेवरेट है आपका। वो तो एक्चुअली प्रोडक्शन है, तो वो मैं बजा सकता हूँ आपको थोड़ा सा। गिटार पे मैं एक दूसरा गाना बजा सकता हूँ, बट जो लव इज अ रिस्की गेम जो टैग लाइन है, अच्छा, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये मैंने दो आर्टिस्ट, ये क्या वीडियो भी सॉन्ग शूट किया हुआ है कि सिर्फ ऑडियो? नहीं, ये सिर्फ ऑडियो है, पर अभी इसकी वीडियो भी आएगी होपफुली। अच्छा। तो ये ऑडियो है। ये आपकी आवाज है? Fly a couple thousand miles to see for one last time. Got swag and I got my style, and I put on my best face smile. I gave her the best in me and made her more rest in peace. But the fate and the destiny that played as an enemy. तो अब यहाँ से मैं रैप शुरू कर रहा हूँ। तो सिंगिंग का था, पर अब धीरे धीरे रैप भी आएगा, तो वो भी आप करोगे। तो यहाँ पे जैसे ये पार्ट हो गया, अब यहाँ से रैप शुरू होता है। तो let me hear you, everything you say only brings me near you. Life is a dream, come live with me. I'll show you the world, I'll show you the real you. Hit me with your glaze in a beautiful way, sit ride with me till the day fades away. Give you all my soul and give you all my day. Come play with me babe, cause this love is a game. ये जो एंड का come play with me babe, cause this love is a game, और फिर गाना वापस से said love is a risky game। तो वो वापस से वो जैसे कि ऐसे होता है कि हुक होता है जिस पे लोग अड़ जाते हैं, ओ भाई ये पार्ट तो बस दिमाग में जो चलता रहता है तुरंत, तो वो हुक होता है। तो वो हुक लिखना वो मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी भी जो जैसे कोई गाना, आपने कोई भी गाना सुन दो, कभी जो बादल पर से गाना हो गया, तो इसमें जो कभी जो बादल पर से जो लाइन है, ये हुक हो गया गाने का, क्योंकि यही गाने से आपको पूरा गाना याद है। तो इसी तरह से ये लव इज अ रिस्की गेम मेरा हुक है इस लाइन में, तो हुक्स लिखना मेरी स्पेशलिटी है। बिल्कुल। तो मतलब और भी रिलीज होगा तो हम लोग सुनेंगे। गिटार आप बजा दीजिए तो हम बहुत वेट कर रहे हैं। गिटार पे क्योंकि हम लोग को पसंद है ज्यादा सुनना, मतलब रियलिटी हम लोग ओरिजिनल सुनते हैं। तो ये तो खैर आपका स्पॉटिफाई में लोग सुनेंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पॉटिफाई में कौन से नाम से सर्च करेंगे? लव इज अ रिस्की गेम। लव इज अ रिस्की गेम। तो लव इज अ रिस्की गेम आप सुनिए स्पॉटिफाई में, और वो मजा लीजिए म्यूजिक के साथ, क्योंकि हजारीबाग के आर्यन सौरभ ने ये गाना खुद गाया है, खुद लिखा है और खुद कंपोज भी कर रहे हैं अब तो। और अभी लाइव परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे गिटार में, तो उसका मजा कुछ और ही रहता है। बस अभी बेसिक रिचुअल्स कर रहे थे, गिटार ट्यून कर रहा होता है इससे पहले ट्यून किया रहेगा। गिटार हमारा ट्यून हो गया है, और मैं काफी सारी चीजें करता हूँ गिटार पे। तो इंस्ट्रूमेंटल्स और गाने हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप क्या सुनना चाहेंगे पहले, कि आप गाना सुनना चाहते हैं या सिर्फ गिटार सुनना चाहते हैं? क्योंकि जो चीजें मैं बजाता हूँ सिर्फ गिटार पे, इंस्ट्रूमेंटल पे भी, ये सारी भी चीजें लाइक बेसिक चीजें नहीं है, तो काफी एडवांस टेक्निक्स है। तो आप क्या सुनना चाहते हैं? जैसे एक गिटार का सिर्फ बीट्स कर दीजिए और एक हिंदी इंग्लिश दोनों में सुन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। वो आप बंद कर सकते हैं। तो इस गाने का नाम अभी मैंने कुछ खास रखा नहीं है, पर एक आइडिया है। इट्स कॉल्ड
पीस इन द केओस। अच्छा। तो काफी सारी चीजें होंगी, थोड़ा सा लंबा पीस है, तो हाउ यू लाइक इट।
बात है। कैसा लग रहा है विनोद? तो गाना सुनेंगे हम लोग। ये तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। तो खुद से लिखते हैं गाते हैं, लेकिन ये भी एक कला है। इसमें तबला और गिटार दोनों आपने बजा दिया, ये अलग प्रैक्टिस है। यस एग्जैक्टली। तो इसी टेक्निक की मैं बात करते हैं, लाइक ये चीज़ें ट्रायल एरर मेथड से बेसिकली मैंने अब इन्वेंट कर लिया, तो ये मेरा स्टाइल बन गया है। तो ये चीज़ में ये तो जो मैंने बजाया, ये बीट्स ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ जो बजा रहा है, ये तो मैंने ऑब्वियसली कहीं से इंस्पिरेशन लेके ही अब अपना बनाया, पर जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ वो काफी अलग है, और दिस इज माय सिग्नेचर नाउ। तो मेरा एक गाना है जो कि इसका नाम है साथ मेरे। थोड़ा हिंदी में कुछ करते हैं तो अच्छा रहेगा, फिर इंग्लिश में आते हैं। तो यूजुअली मैं इसको यहाँ बजाता हूँ फोर्थ पे, बट आज थोड़ा सा इंटरनेट है तो आज अलग टोन देते इस गाने को। साथ मेरे दोस्ती के बारे में, और लाइक जिंदगी में आप कैसे और लोगों से मिलते हो और सब साथ में बढ़ते हैं, और जैसे ये वैसा गाना है कि आप रोड ट्रिप पे बजा सकते हो। अच्छा। और ये भी गाना प्रोड्यूस्ड है, और ये मेरे डेब्यू ईपी में रिलीज होगा। डेब्यू ईपी में ये कब रिलीज हो रहा है? डेब्यू ईपी में वेट कर रहा हूँ बिल्कुल सही टाइम पे रिलीज करने का। मैं अभी अपनी ऑडियंस ढूंढ रहा हूँ, अपना एक फैन बेस बना रहा हूँ, ताकि जब मैं रिलीज करूँ कि क्योंकि इस डेब्यू ईपी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और जितने भी गाने सारे ग्लोबल हिट हो सकते हैं पोटेंशियली। तो मतलब पूरा दुनिया में ये पॉपुलर हो सकता है। राइट। और इसमें एक ऐसा गाना भी है जो कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एमिनेम वाला? हाँ जी। तो मैं एमिनेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि अभी गॉडजिला है, तो फॉर द फास्टेस्ट रैप ऑन द प्लेनेट, तो वो मैं अपने रैप्स तोड़ूंगा। तो वो अगर किसी तरह से ग्लोबली कहीं हिट कर जाए या कहीं पहुंच जाए, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा काइंड ऑफ माइलस्टोन होगा वो। तो वही कोशिश है कि इस ईपी के साथ मैं सिर्फ गाने रिलीज नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। मतलब तो अलग जॉनरा का हर तरह की चीज एक बार में लाना। तो बस वही है कि वही कोशिश। तो मैं एक सही टाइम का वेट कर रहा हूँ कि मेरा फील कि हाँ मैं रेडी हूँ अब ईपी रिलीज करने के लिए, तो मैं बिल्कुल रिलीज करूँगा। तो उसी ईपी का एक गाना है साथ मेरे, वो भी प्रोड्यूस्ड है, वो मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो प्रोड्यूस्ड है, पर अभी अकूस्टिक सेट कर रहे हैं तो गिटार पे सुनाता हूँ। साथ भी नहीं कोई अजनबी फिर रहा हूँ मैं, चल पड़ा मैं जो अकेला, रुका नहीं किधर, मुड़ चला मैं उस किनारे ले चली जिधर। मुझे किस्मत की राहें जब ले चली जाएं दूर नदियों किनारे, यूं सैर कराने वो कटती पतंग के चारों किनारे, जो बहती हवा में जब उड़े चले जाएं। किस्मत की राहें जब ले चली जाएं दूर नदियों किनारे, यूं सैर कराने वो कटती पतंग के चारों किनारे, जो बहती हवा में जब उड़े चले जाएं। जिंदगी की राह पे तू साथ मेरे चल जा रे बंधु, दूर छोड़ चल नील गगन को हाथ मेरे तू थाम रे बंधु। होना है जो होके रहेगा, जिंदगी की राह पे तू साथ मेरे चल जा रे बंधु। ओ ओ ओ ना ओ ओ ओ ओ ओ ओ ना 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 ओ ओ ओ। अब ये मेरा स्टाइल यहाँ पे ऐड करूँगा। मुश्किलों को पार कर यूं बढ़ रहा हूँ मैं, साथ मेरे दोस्त भी जब गिर रहा हूँ मैं, कदम कदम बढ़ा कर जो है अब हम चले, दोस्ती की ये गीत पे है जब दिन डले। मुझे किस्मत की राहें जब ले चली जाए दूर नदियों किनारे, यूं सैर कराने वो कटती पतंग के चारों किनारे, जो बहती हवा में जब उड़ चले जाए। किस्मत की राहें जब ले चली जाए दूर नदियों किनारे, यूं सैर कराने वो कटती पतंग के चारों किनारे, जो बहती हवा में जब उड़ चले जाए। जिंदगी की राह पे तू साथ मेरे चल जा रे बंधु, दूर छोड़ चल नील गगन को हाथ मेरे तू थाम रे बंधु। होना है जो होके रहेगा, जिंदगी की राह पे तू साथ मेरे चल जा रे बंधु। ओ ओ ओ ना 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 ओ ओ ओ ओ आ ओ ओ ओ ओ ना 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 ओ ओ ओ ओ आ
यार बंधु। क्या बात है, कैसा लगा विनोद? भाई क्लास है, क्लास जबरदस्त, मतलब प्योर क्लास है। हम तो इंस्टाग्राम में भी सुने हैं, लेकिन जो लाइव बैठ के सुनना है उसका मजा बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल अलग है। तो अंग्रेजी भी सुनेंगे क्या है? हाँ, जब हिंदी इतना अच्छा है तो अंग्रेजी इनका और भी अच्छा है, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में एमिनेम का रिकॉर्ड भी तोड़ा है इन्होंने। और इनका जो अभी 2-3 जो इंस्टाग्राम में चल रहा है अंग्रेजी वाला, वो जबरदस्त है। तो अभी लाइव जो सुनेंगे तो फिर समझ में आया कि अच्छे क्या है, क्या मजा है इसमें। तो जो मैं आपको गाने की बात कर रहा था, काफी पर्सनल गाना है मेरे लिए, तो उसका ही ये स्ट्रिप्ड अकूस्टिक वर्जन है बेसिकली। या फिर चलो मैं आपको वो ना छोड़ के कोई फन गाना सुनाता हूँ, क्योंकि फन के मूड में हूँ। तो इस गाने का नाम है अंडर एन इंडियन स्काई। अच्छा। तो मतलब ऑब्वियसली हम सारे भी एक आसमान के नीचे है और इंडिया में, तो अंडर इंडियन स्काई अभी के लिए बहुत अच्छा गाना है। तो across the border in the sea, where the land meets the sky, where you came following me to be with me tonight. But baby, now I need you one more time. So dance with me till it feels alright under an Indian sky. Sky, sky. Sky, oh sky, under an Indian sky. When the moon and the sun, the stars they align, and the scars that we burn them alive. Or maybe one day we'll stand up and rise. Well, dance with me till it feels alright under an Indian sky. Sky, 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 sky. Oh, sky, under an Indian sky. क्या बात है, क्या बात है। लग रहा था कि हम तो घुस गए थे एकदम अंदर। लग रहा था कि प्रोफेशनल जो रिकॉर्ड करके बज रहा था वो है, लाइव में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो सोचिए जब वो रिकॉर्ड आ जाएगा, एल्बम बम जो फूट जाएगा, तो कैसा रहेगा। 5 गाने अलग अलग तरह से, जिसमें रैप भी रहेगा। रैप कुछ हम लोग सुने क्या? हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, रैप सुनते हैं, रैप भी थोड़ा मजा आएगा देखते हैं। इमोशन तो रैप में नहीं है, आपको गुस्सा। हाँ। पर ये जो रैप मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका नाम है लार्जर देन लाइफ। अच्छा। क्योंकि ये जो मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, ये मेरे से बढ़ के है। अच्छा। ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि जैसे लोग आज कहते हैं कि अच्छा भाई झारखंड से जहाँ धोनी है, सबसे पहले धोनी का आता है। पर ये आप देखिए, धोनी फिर भी कैपिटल से था, रांची से। हाँ रांची में फिर भी हजारीबाग से तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जहाँ से हम निकल रहे हैं, मतलब हजारीबाग में इवन दो लोग अवेयर हैं, पर रिसोर्सेज नहीं है। तो वो चीज जहां से मैं उठ रहा हूँ वो करना, और अब जो मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा। मैं बोलता भाई, कुछ लोग कॉकी बोलते हैं कि तू बहुत कॉकी है। भाई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही थिन लाइन होता है। अगर आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो और आप वो करके दिखा सकते हो अभी, तो दैट्स कॉन्फिडेंस, और दैट्स लोग डाउट करेंगे हमेशा। बट आज मैं रैप के सबसे बड़े नाम को चैलेंज कर रहा हूँ, जो कि एमिनेम है। वर्ल्ड के
वर्ल्ड में रैप का सबसे बड़ा आइकॉन जो है वो एमिनेम, एटलीस्ट मेरे लिए तो, और आई नो एटलीस्ट हाफ द वर्ल्ड अग्रीज दैट। पर उसको चैलेंज करना और उसके ही गेम में उसको, इवन दो इट्स नॉट माय नेटिव लैंग्वेज, पर फिर भी मैं आज वो कर रहा हूँ, तो इवन दैट हैव, मतलब इवन दैट हैज लाइक अ मेजर इम्पैक्ट कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो जिंदगी में और क्या तुम्हारा एम्बिशंस एंड व्हाट यू आर अबाउट। और ऑल्सो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई मैं जब मैं लो तो मैं तुम्हारे गाने सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हाँ। तो तो ऐसे ये मेरा सवाल भी था यहाँ बीच में कि जैसे हजारीबाग में ग्रो किए जहाँ पे इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं, और स्कूल में भी उतना उस एक्सेंट में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो कैसे इन्फ्लुएंस किया, किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया जिससे आप एकदम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म, उन्हीं की लैंग्वेज में आप बोलने लग रहे हैं और उनका जो टोन है वो एक्सेंट भी एकदम पूरा प्योर आ रहा है, वो कैसे होता है? तो मेरे लिए लाइक लैंग्वेजेस एंड एक्सेंट्स कम इजी टू मी, तो मेरे लिए ग्रास्प करना, मैं बहुत सारे एक्सेंट्स बोल सकता हूँ, आई आल्सो स्पीक स्पेनिश बिल्कुल फ्लुएंटली बोलता हूँ, तो वो चीज़ करना और मेरे लिए हमेशा से इजी रहा है ग्रास्प करना वो। अच्छा। तो मेरे लिए अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल नहीं था, बट ऑल्दो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी इस चीज़ के लिए। और जब मैं आई थिंक 8th या 9th में था, तो मैं लाइव स्ट्रीम करता था एक ऐप पे जिसका नाम था यूनाओ। अच्छा। तो यूनाओ पे यूएस से ट्रैफिक ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और उनसे बातचीत करके, मतलब सिर्फ यूएस से नहीं था ऑब्वियसली, बहुत दुनिया के सारे पार्ट से लोग थे, तो मेरे बहुत सारे दोस्त रहे उस तरह से। और तो अभी भी तो आप दुबई गए थे परफॉर्म करने के, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ के बाद क्या वापस आके इंडिया फिर क्यों आए? और दुबई में, इवन दो दुबई में पैसा बहुत है, दुबई स्ट्रीम्स एक्स्ट्रावेगेंजा, बट आई फील लाइक वहाँ पे आर्टिस्टिक ग्रोथ एटलीस्ट मेरे लिए बहुत कम थी, क्योंकि दुबई में पैसा है, और पैसे जब जो लोगों के पास पैसा होता है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं भाई कि आर्टिस्ट नहीं, द नॉट योर पपेट्स। और वो चीजें वहां पे बहुत ही, आई एम श्योर कि सब ऐसे नहीं होंगे, बट जो ट्रीटमेंट मुझे मिली उसमें काफी ऐसा था, और वो मुझे बिल्कुल मतलब बैठा नहीं मेरे दिल में कि मैं ऐसी जगह आई कैन नॉट वर्क वेयर आई डोंट हैव मेंटल पीस, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ट्रूली आर्ट बनाने के लिए ही नीड्स मेंटल पीस। इसलिए मैं आज भी अकेले, आई डोंट वांट टू से अकेले रहता हूँ। और आई नेवर सेड, 1-2 साल पहले तक मैं बोलता था आई यूज्ड टू लिव अलोन, बट नाउ स्टार्ट सेइंग आई लिव बाय माई सेल्फ, क्योंकि आई फील लाइक जब you start appreciating your own company, that's when like masterpieces happen. तो I say I live by myself इसलिए अभी भी, क्योंकि I need my mental space, I want to be in control of my vibe, और जैसे जो भी चीजें अभी ऐसी सारी है, तो I don't want कि मुझे अगर 4 बजे अचानक से कुछ आइडिया आया तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि भाई कि मेरे रूम में कोई और है जो कि सो रहा है, तो नहीं कर पाएंगे, वो मोमेंट निकल जाता है। ये जो मैंने गाने लिखे हैं, बहुत सारे गाने ऐसे जो कि 15 मिनट में लिख दिए, क्योंकि वो उस समय 3 बजे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को बस वो फ्लो करा और मैंने सारा लिख दिया 15 मिनट में। तो वो मोमेंट अगर खो जाए तो एक पोटेंशियल कुछ बहुत मास्टरपीस निकल जाता है, पोटेंशियल है कि नहीं लिखने का, तो ये चीज है, वो पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं तो अपना दुबई के बाद क्या आप सोच रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या आपका जॉनरा जो हिट करता है किस कंट्री को सेट करता है, और कौन सा लोग सुनना चाहते हैं? ऑनेस्टली इंडिया में इवन दो हिप हॉप काफी बढ़ रहा है अभी, पर इंडी म्यूजिक के लिए ऑडियंस अभी भी कम है, और आई फील लाइक बाहर मेरे लिए ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है, और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसकी अप्रिसिएशन मुझे बाहर ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा अल्टीमेट जो कि गोल मैंने देख रखा था वो पहले से, इट माइट चेंज इन द नियर फ्यूचर, बट अभी के लिए आई फील लाइक यूएस में जाना, और वहाँ पे जहाँ पे जो कि मेन हैपनिंग सीन है वहाँ पे अगर मैं किसी तरह से खुद को एस्टैब्लिश कर पाऊँ, आई एम रेडी टू हसल, आई एम रेडी टू गिव माय ऑल। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई थ्रोन पे बैठा के कर ले, ये भाई परोसता नहीं है, ये नहीं चाहता हूँ। मतलब कॉन्टैक्ट जानना जरूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन लोग जानेंगे कैसे, वो बताने के लिए आप तो अब मार्केटिंग लेके नहीं चलेंगे, यहाँ छपाए रहेंगे कि मैं छतरपुर में घूम रहे हैं, मैं अनिमेश सौरभ भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे ले लो। तो कॉन्टैक्ट जरूरी है। आप गा रहे हैं, आप एल्बम जो रिलीज कर दिया, आप वो लोगों को भेजिए, हमारे थ्रू हम अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजेंगे, और उनको पसंद आएगा तो शायद आपको बुलाएंगे। और हजारीबाग के लोग बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जो इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको पता नहीं है छुपा हुआ क्या है। तो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, और उम्मीद है कि जरूर आपको बुलाएंगे आपके टैलेंट पे, ये नहीं कि जानते हैं इसीलिए। नहीं, सच बात है। वही मतलब किसी से फेवर्स नहीं चाहिए, आई वांट कि आई जस्ट गेट व्हाट आई डिजर्व, वो आपको चांस मिले कि मैं परफॉर्म करूं, ये नहीं कि फेवरेटिज्म चाहिए। एग्जैक्टली चांस मिले और आपने परफॉर्म करना है। ट्रू, बस वो एक ब्रेक थ्रू मिल जाए कि
ये एक हो गया, और उसके बाद आई हैव, मुझे मेरा काम, आई नो कि मेरा काम इट्स देयर, आई जस्ट नीड मोर आईज एंड ईयर्स ऑन मी, कि जब ज्यादा लोग देखेंगे तो बस शोर मचेगा, एंड दैट्स हाउ पीपल बिकम फेमस। रैप हम लोग सुने हैं ना, तो रैप क्या आप अभी ऐसे गाएंगे कि वो सुनाएंगे इसमें? मैं सुनाऊंगा। हाँ, अच्छा। तो ये मेरा परफॉर्मेंस एडिट है बेसिकली, जैसे मैं जब कभी परफॉर्म कर रहा हूँ कहीं स्टेज पे, तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंटल जो बचता है बेसिकली। अच्छा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। लार्जर देन लाइफ, साउंड कम कर दीजिए। लार्जर देन लाइफ है ना? You ain't know my name, homie, you ain't know my life. Yeah, I'm killing every day, yeah, I'm killing every night. I ain't never been on stage, I ain't never been on live, but I'm still going strong and I'm winning every fight. Stand back in the line, I'ma throw you far behind. You can watch me from the ground, I'ma watch you from the skies. I'ma let you do your thing, you can take up all the ring, homie, you can be the prince, but you're talking to a king. Psych, psych, I'ma kill you in the fight. Easy KOs, I can do it every night. Slipping hella close and I always do it right. So back the fuck up, cause my flow's hella tight on the mic. I bring the power from above, rhymes deeper than the ocean, fly higher like a dove. You ain't never getting close, but you still overdose, cause I'm always in my zone and I never give a fuck. You ain't know my name, homie, you ain't know my life. Yeah, I'm killing every day, I'm killing every night. I ain't never been on stage, I ain't never been on live, but I'm still going strong and I'm winning every fight. Stand back in the line, I'ma throw you far behind. You can watch you from the ground, I'ma watch you from the skies. I'ma let you do your thing, you can take up all the ring, homie, you can be the, come on, come on, come on. Ayy, I ain't never diss a rapper, but I feel him with the venom, man. I hit him with the zapper, coming slowly from the dirt. I mean, holy like the bird. I'd rather call me curse, but you call me a finna slice like a blade, entice with my grace like mice in the race. I fly with the pace, I'm spiked like a spade, obliged to obey. If you stand in my way, am I dancing you? Enhancing my game, fantastic my ways. I'm masking again, I'm masking my name. Keep prancing with pace, still fancy with lace. Kill badly with things, fans madly insane. Call me casually sane. Knocking, dropping, popping, blaze, hopping, locking days, rocking, ducking, cage, walking every time I race. Hawk on my flock, cock, block, full of talk, crosswalk on the hopscotch on my rock, throw you back to the bottom. Can no one get close when I go full throttle? You can sip on your beer or my sip on my water, but you're still going down boat flow like an auto sugar coat. I don't wanna, should I smoke marijuana if I know that I'm gonna find home? And they wanna hold close, all I find I don't choke. I'm a holler stone cold, I'm a holler no phones to the brawler, but you ain't know my name, homie, you ain't know my life. Yeah, I'm killing every day, yeah, I'm killing every night. Never been on stage, I ain't never been on live, but I'm still going strong and I'm winning every fight. Stand back in the line, I'ma throw you far behind. You can watch you from the ground, I'ma watch you from the skies. I'ma let you do your thing, you can take up all the ring, homie, you can be the prince, but you talking to a, say, you ain't know my name, homie, you ain't know my life. Yeah, I'm killing every day, yeah, I'm killing every night. I ain't never been on stage, I ain't never been on live, but I'm still going strong and I'm winning every fight. Stand back in the line, I'ma throw you far behind. You can watch you from the ground, I'ma watch you from the skies. I'ma let you do your thing, you can take up all the ring, homie, you can be the prince, but you talking to a king. Psych. क्या बात है, क्या बात है। लग रहा था कि मतलब वही प्ले हो रहा है जो बड़े बड़े रैपर्स लोग जो आजकल निकाल रहे हैं, वो तो एकदम प्रोफेशनल टच दे दिया आपने, लाजवाब है। तो रैप में मतलब आप हिट है, मतलब सब कुछ है। गाना हिंदी गा लेते हैं, अंग्रेजी अच्छा गा लेते हैं, गिटार बजा रहे हैं नया टेक्निक का, और वो भी बजाते ही होंगे पियानो अब तो। हाँ, कैसियो वैसियो सब बजाते हैं और लिखते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपना गाना लिखते हैं, गिटार बजाते हैं, अपने से गाते हैं और खुद से कंपोज करते हैं। अब इनकी एल्बम भी रिलीज होने वाली है, खुद कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली में रह के क्या कर रहे हैं, जैसे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? काफी सारे शोज कर रहे हैं, जैसे रैप के शोज हो गए, रास्ता करके क्लब है, वहां से शुरू करा था। तो रास्ता जो क्लब, वहाँ पे इनिशियली काफ़ी सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे करते करते धीरे फिर मैंने और जगह डेलीगेट किया, जैसे कटी पतंग कैफे करके, वहाँ मैंने अकूस्टिक सेट्स कर लिए। और जैसे अभी बीट स्ट्रीट करके इवेंट हुआ था जो कि JLN स्टेडियम में था, और वो काफ़ी बड़ा इवेंट था। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे, अराउंड आई थिंक एटलीस्ट 24,000-25,000 लोग थे। हाँ, उनके साथ में और परफॉर्म किया आपने? मुझे उतनी बड़ी क्राउड नहीं मिली थी क्योंकि मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ। वो जो मेजर क्राउड था वो अनुव जैन जैसे, क्योंकि अनुव जैन ने भी परफॉर्म करा था, तो अनुव जैन, जैसे द येलो डायरी हो गई, या और जो बड़े बड़े गली गैंग के पूरे आर्टिस्ट जो रोस्टर है वो आया था। तो उनको मिलती है वो ऑडियंस, क्योंकि वो लोग उनको देखने आ रहे हैं, सीधे मौत जैसे लोग, ये सब रैपर्स जो हैं, तो उनको देखने आ रहे लोग। तो हम तो फिर भी लाइक ओपन कर रहे हैं, तो मैंने बीट स्ट्रीट इवेंट पूरा ओपन किया था। अच्छा। तो उस टाइम लाइक वो लाइनअप में होना, और इवन बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट जो कि विली विलियम्स है, उसने परफॉर्म करा था। इवन जैसे आपने गाना सुना होगा, मी हेंते करके जो गाना आया था बहुत, उसका जो
वही जो विली विलियम उसी में फीचर है, और इवन मेजर लेजर का एक जो मेंबर है जिलियनर, वो भी आया था। तो इतने बड़े ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ उस लाइनअप में होना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो वो अभी तक आई थिंक हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। और आगे अभी काफ़ी इवेंट्स आ रहे थे, जोमा लैंड हो गया, तो ये सब में भी काफ़ी केप्ट एन आई आउट की कुछ हो तो मैं ऑब्वियसली खुश हूँ। तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ अभी, और यहीं से अब फ्यूचर बनाना है आगे, इसी लाइन में कुछ ना कुछ बड़ा लिख देंगे, बहुत जल्दी लिखेंगे ऐसा लग रहा है। तो एल्बम जब ये रिलीज़ करेंगे तो फिर हम लोग बताएंगे कब इनका रिलीज़ हुआ। वो इंस्टाग्राम में भी डालते रहते हैं, इनका जो पेज है द वाइट शैडो, आप लोग जाके देखिएगा तो बहुत प्रोफेशनल पेज है, और वही चीज़ डालते हैं जो ये कंपोज करके कंप्लीट कर लेते हैं सॉन्ग, उसके बाद डालते हैं। और प्योर फन है इनका, पेज में जाइए आप लोग। और टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, एकदम भरा हुआ है कूट कूट के, और उसको इन्होंने जाना स्पोर्ट्समैन से कैसे कन्वर्ट हुए म्यूजिशियन में, एक तरह से आर्टिस्ट में, और सब कुछ करते हैं, रैप सिंग सब कुछ। तो बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस है, सामने देख के एकदम अलग फीलिंग आता है। इंस्टाग्राम में तो कुछ और लगता है, लेकिन सामने हम जब बात करते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो सामने परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मज़ा कुछ और ही है। ऑल्सो मेरा स्टेज नेम जो कि आर्मा है, आर्मा, दिस इज माय लोगो। और आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो द वाइट शैडो, तो आर्मा के नाम से ही आएगा, जो कि मेरा स्टेज नेम है। तो जो भी और सर्च ऐसे कर आपको लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं? जैसे कहीं इवेंट में बुलाना है, मान लीजिए कोई बड़ा शो है, इवेंट है जहाँ बहुत लोग हैं, उनको गिटार परफॉर्मेंस देना है या फिर सिंगिंग देना है, तो वो कैसे बुलाते हैं आपको? मेरे मेल्स हमेशा खुले हैं। म्यूजिक तो मेरा मेल जो है इट्स मूसिका आर्मा, MUSICA, विच इज म्यूजिक फॉर इन स्पेनिश। तो मूसिका आर्मा ARMA @gmail.com वो मेरा मेल है। और इवन इंस्टाग्राम पे DM करके भी अगर किसी को चाहिए तो, और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं आपको? मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा देखता हूँ मेरी एक्टिव, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि फंड्स जरूरी है बहुत। लेबल जितने फंड्स तो है नहीं हमारे पास, तो खुद को सपोर्ट करने के लिए और इतनी सारे इक्विपमेंट्स लाइक अफोर्ड करने के लिए बहुत ही मेहनत करी है। और अब जाके जो खुद से किया है कि पहले से खरीद के लेके आए? नहीं बिल्कुल, अभी खुद से जो दुबई, जो कि जो काफी अच्छी ट्रिप थी दुबई वाली, तो उधर मैंने बिल्कुल ही, इवन तो दुबई एक्स्ट्रावेगेंट जगह है बहुत, पर मैंने बिल्कुल ही सेव करके चला वहाँ पे। कोई भी, इवन तो मैंने शॉपिंग भी नहीं करी वहाँ पे जरा भी। तो जितने पैसे मैंने बचाए, और अब मैं जब इधर आ चुका हूँ, तो जो भी आधा साल मैंने वहाँ बचाया उससे ही अभी चल रहा हूँ। और अभी बाकी का 3 साल। देखिए 22 साल है उम्र और खुद से इतना बड़ा सेटअप कर ले रहे हैं। काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, गिटार ही लेने में कितना पैसा लग जाता है, और फिर यहाँ पे रह के मेंटेन करना, हर दिन देखना है कहाँ पे शो मिल रहा है। हर दिन काम नहीं मिलता है, लेकिन क्या करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं स्टेज में, तो यहाँ पे उनका यही काम होता है, लिखना लिखना लिखना, सोचना, लिखना, गाना कंपोज करना, यही काम रहता है। सोचिए कितना आसान है क्या? इतना आसान भी नहीं है समझे? बिल्कुल ही लगता होगा कि आपने गा दिया, परफॉर्म कर दिया, लोगों ने सुन लिया 3 मिनट का गाना, लेकिन वो 3 मिनट का गाना बनाने के लिए हो सकता है 30 साल किसी को लग जाए, 3 दिन लगे, किसी को 13 साल लगे, ऐसा होता बात है। कि यही चीज ना बहुत क्लाइंट्स भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप मेरे से सिर्फ मेरा 10 मिनट ले रहे हो, या जैसे किसी को मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, उनको लग रहा है कि परफॉर्म करेगा वो, तो 10 वो मिनट के लिए शायद 10 दिन वो तैयारी करेगा, और वो 10 तब साल जाके से एक्सपीरियंस है वो। वो तो 10 साल जाके हैं, जो कि हाँ। उतना करने के बाद वो आपको 10 मिनट में वो दे पा रहा है, उसके पैसे लगते हैं। तो वो चीज नहीं समझ पाते वो लोग नहीं समझते हैं कि एक चीज करने के लिए, जैसे हम लोग भी कुछ आजकल मीडिया लाइन में है तो बुला लेते हैं, भाई आगे शूट कर लो, ऐसे कर लो। अरे भाई टाइम लगता है एक जगह दूसरे जगह जाने में। अभी दिल्ली में ये है, यहाँ से छतरपुर से कोई नोएडा बुलाएगा तो कैसे जाएंगे, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। इवन ट्रैवल कॉस्ट बहुत सारे नहीं देते, बट ठीक है, वो तो एज एन आर्टिस्ट खुद से अपने समझना पड़ता है कि इतना तो कर ही सकते हैं। तो खैर जो भी है, मोर लेस आई थिंक वेन्यूज और लाइक क्लाइंट्स को थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। पर बाकी आर्टिस्ट्री तो हमेशा कभी रुकती नहीं। जैसे कि आपने बोला कि अगर मैं म्यूजिक परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ, और खुद से एज एन आर्टिस्ट आई एम ग्रोइंग। अगर मेरा किसी दिन मन नहीं, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ, तो इसे ये सब चीजें कभी मुझे मन नहीं है कि मुझे कहीं यार दिमाग नहीं लगाना, ना सुनना है ना कुछ, तो मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो फोटोग्राफी कर लिया, कभी इधर मन बढ़ गया, या फिर मैं कुछ लिख लिया, या फिर कुछ भी लाइक किसी भी चीज के बारे में पढ़ लिया, मैं डूब गए हैं, उसी के आसपास रहना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्लो गड़बड़ा जाए। एग्जैक्ट। तो यही है, और चैलेंज तो है, ये सब फील्ड क्रिएटिव फील्ड है, और नया करना पड़ता है, हर बार नया सोचना पड़ता है, और उस हिसाब से सोचना पड़ता है क्राउड कहाँ है। तो आगे क्या, न्यूयॉर्क जाने के बाद हजारीबाग आएंगे कि उधर ही बस जाएंगे? मेरा बहुत ही ज्यादा ये मन है, और मतलब बहुत ही दिल से चाहे कि मैं हजारीबाग के लिए भी कुछ करूं। जैसे क्योंकि जब लोग कहते हैं कि बी द पर्सन हु यू नीडेड व्हेन यू वर यंगर, राइट? तो
वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि लाइक जो जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि जब मैं बीट बॉक्स करने लग गया था स्कूल में, या जैसे मैं जब कर रहा था तो मुझे काफ़ी और लोगों ने, जैसे मेरे स्कूल का अभी भी जूनियर्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा। तो लोग जूनियर्स कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर ये करते हैं, मैंने भी शुरू कर दिया है। तो वो मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि लाइक हमें एक्सपोजर ही नहीं है वो, कि हमें पता ही नहीं है कि ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे तो पता ही था कि म्यूजिक प्रोड्यूस, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं कैसे MP3 एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, अच्छा। लेट अलोन कि मैं अपना गाना बना रहा हूँ। हाँ। तो MP3 कैसे एक्सपोर्ट करते इतना भी आइडिया नहीं था मुझे। पर ये चीजें अगर सिखाई जाए, और अभी बाय द वे CBSE के करिकुलम में म्यूजिक प्रोडक्शन एज अ प्रॉपर As a कोर्स course आ गया है। तो आई विश कि वो सब चीजें मेरे टाइम पे होती, बट ऑब्वियसली एज सोसाइटी भी ग्रो और ये होता है। बट मैं चाहता हूँ कि हजारीबाग के लिए भी कुछ करूँ, जैसे कि ये सब चीजें कहीं पे लोग, इवन दो कि मुझे पता है कि दिल्ली और हजारीबाग के प्राइसेस में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो वो चीजें मैं अफोर्डेबल कर पाऊँ, और लाइक जिनको सच में टैलेंट है, मैं टैलेंट सर्च करूँ कि लाइक देखूं कि जिसको सच में जरूरत है और जो कुछ कर सकता है आगे बहुत अच्छा, तो उनको और उनको support किया एग्जैक्टली तो मैं अपनी तरफ जो कर सकता हूँ वो मैं करूँ, और हजारीबाग का अपने होम टाउन को आई गिव बैक। तो वो बिल्कुल। काफी एक चाह है दिल में, तो होपफुली कुछ हो तो जाए देखिए, इसमें। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे टैलेंट हजारीबाग से भी जाएं, तो पहले इनको आगे बढ़ाइए और न्यूयॉर्क भेजिए, और उसके बाद इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए अगर वो, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आज हम लोग आए थे हजारीबाग के ही, आर्यन सौरभ है, बचपन से इसको स्पोर्ट्समैन रहे, उसके बाद फिर म्यूज़िक में जो ट्रांसफॉर्मेशन इनका आया है वो ज़बरदस्त है। इंस्टाग्राम पेज में ज़रूर जाइएगा आप, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी आपको मिलेगा सुनने को, हो सकता है लाइव में वैसा ना मिले, लेकिन वहाँ सुनेंगे तो आप फिर जज कर पाएंगे कि कैसा ये परफॉर्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सैटरडे नाइट है ना, आज क्या है विनोद? सैटरडे। तो आज एक सैटरडे नाइट इसी तरह का लाइट चल रहा है, हर जगह होता है क्लब कल्चर, तो हम लोग एक तरह से क्लब में ही बैठे हुए थे, आपका परफॉर्मेंस सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया, बहुत काम अच्छा कर लगा। रहे हैं। विनोद कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बोलिए विनोद। विनोद ये कहना चाह रहा है कि अगर अभी फिलहाल तो ये दिल्ली में है, हाँ अगर कोई इनको अप्रोच करना चाहता है हाँ तो हाँ दिल्ली में भी इनको, हाँ दिल्ली में ना, हाँ दिल्ली में भी आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसी वही प्रोसेस है ना, इवन इंस्टाग्राम। बाहर के शहरों में भी, जैसे कि लोग कहीं भी आप जा शोज सकते कर हैं। सकते हैं। आप तो फ्लेक्सिबल है। ट्रू, एग्जैक्टली। तो पूरे वही इंडिया में आप कहीं भी शो कर सकते हैं ना। Exactly. हाँ, बस आपको कॉन्टैक्ट करने बस की कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम मेरा हमेशा खुला है, द वाइट शैडो अंडरस्कोर दोनों साइड में, और हाँ। मेरा स्टेज नेम आर्मा है, ARMA, और इवन स्पॉटिफाई जो भी यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है आर्मा के नाम से ही है, और आप सर्च कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा रिक्वेस्ट कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे ही, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, ईमेल भी उस पे ही है। तो बस आप हमें भी कॉन्टैक्ट करो, हमेशा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम तो काम ही ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। जोहार हजारीबाग। जोहार हजारीबाग।